14 अक्टूबर भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे गंड राजयोग से वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से लोग आपके कायल होने वाले हैं। चंद्रमा और शनि का विष दोष थोड़ा मानसिक तकलीफ और आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज कॉन्सेंट्रेशन शानदार रहेगा। निरोगी काया के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल नक्षत्र क्यों मानते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। 14 अक्टूबर सोमवार आज का राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आज आपको मानसिक शक्ति प्राप्त हो और आपके ज्यादातर काम पूरे हों। याद रखिएगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी समझाते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज ही करना चाहिए और जो आज कर सकते वो अभी करो, क्योंकि पल का भी कोई पता नहीं है कब आपके लिए बुरा समय आ जाए, कब आपके लिए कुछ विघ्न आ जाए। इसका अर्थ यह है कि आपको आज एक्टिव रहना चाहिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 अक्टूबर को दिल्ली हूं, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। कौन से ग्रह आपको थायराइड जैसी बीमारी दे सकते हैं, कारण और निवारण का विशेष कार्यक्रम आपके साथ लिंक में शेयर करूं, आप इसे भी देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 6:41 तक एकादशी और बाद में द्वादशी रहेगी। आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफ और बुधादि तिथियों के साथ गंड राजयोग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपके जो नैतिक मूल्य है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसे किसी और के बताने पर नहीं, खुद पहचान कर एडवांस में प्लानिंग करिए कि आप उसे पूरा कर सकें। व्यापार से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आज का दिन बेहतर है। व्यापार में गुप्त शत्रु और साथ में कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं। सावधानी जरूर रखिएगा, अपने नेटवर्क को एक्टिव रखिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए पर्सनली तौर पर और प्रोफेशनली तौर पर बेटर साबित होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पॉजिटिव थिंकिंग से आने वाले किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए सकारात्मक सोचने में एक पल की भी देरी नहीं करें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी बड़े काम को लेकर आपका समय आज कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। वर्क प्लेस पर क्रोध, आवेश और दोपहर के बाद किसी से झड़प हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। फैमिली में अन्य दिनों के मुकाबले आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा। संतान की सेहत और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स उन्नति और तरक्की के लिए आज आपको रास्ते मिल ही जाएंगे। वृषभ राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए। वो जो कहते हैं, सलाह देते हैं, उसे मानने भी भलाई है। गंड राजयोग से कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, सरकार से रिलेटेड जो भी ठेके और टेंडर लेते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। कल के मुकाबले आज प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। व्यापारियों को आज बेहतर दिन गुजारने के लिए एक्टिव रहना होगा। वर्क प्लेस पर सबकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर कोई भी मीडिएटर की वजह से या किसी बीच बचाव की वजह से आपके झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। फैमिली में रिश्तों में समर्पण का भाव आपको दिखाना होगा। सामाजिक स्तर पर आज किसी से मुलाकात आपके लिए शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रही है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सलाह अनुभवी व्यक्ति की जरूर लीजिए। किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज थोड़े डिस्ट्रैक्टिव और नेगेटिव सोच वाले दिखेंगे। परिवार के साथ आने वाले दिनों में कब यात्रा करनी है, आज उसकी टिकट, होटल बुकिंग हो सकती है। मिथुन राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा, किसी की मदद करके आपका दिन बनेगा। गंड राजयोग के बनने से व्यापार में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है।
वर्क प्लेस पर आपके स्मार्ट तरीके को देखते हुए किसी काम में आपका नाम सजेस्ट किया जा सकता है। नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। जॉब करने वाले लोगों के पास दिन की शुरुआत में काम ज्यादा होंगे। प्रायोरिटी वाइज और एक्टिव रहकर काम करोगे तो आज शाम तक ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट IQ, EQ लेवल के साथ साथ मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए। दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द लागू होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए आज समय निकालिए, कोई बड़ा इश्यू आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझते हुए खुलकर बात करिए। कर्क राशि, यात्रा में रुकावट आ सकती है, इसलिए यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए। ज्वेलरी, फैशन, गारमेंट्स, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोगों को आज आर्थिक रूप से किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। कोई नई टेक्नोलॉजी, नए जो लोग हैं उन पर काम करना हो सकता है। व्यापार के लेन देन अपनी देखरेख में करिए, वरना पैसे फंस सकते हैं, नुकसान रोका हो सकता है। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता वर्कलोड भी बढ़ा सकती है, उससे आप कुछ गलती करने वाले हैं। परिवार ने जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है उसे अंजाम तक पहुंचाइए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, थोड़े आप तनाव में आ सकते हैं, इसलिए सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास और एक और प्रयास करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मोरल थोड़ा डाउन हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्रॉपर बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और आगे के रोड मैप तैयार करिए। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मन और तन निरोगी रहे, उसके लिए सुबह की शुरुआत योग और प्राणायाम से करिए। नहा के तैयार होकर भोलेनाथ के स्मरण करते हुए घर से ही स्टील या चांदी का लोटा लेके जाइए और उसके बाद दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते रहें। मंत्र पूर्ण होने के बाद 5 सफेद पुष्प, 11 बिल्व पत्र मंदिर में 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और मंदिर की जो भस्म है वो लाकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माथे पर तिलक करिए। ब्राह्मण दंपति कहीं मिल जाए पति पत्नी तो उन्हें पीत वस्त्र और 1.25 किलो तिल, गुड़ दक्षिणा के साथ दान करिए। शाम को घर के बड़े बुजुर्गों के पसंद का भोजन बनाइए, उनके चरण स्पर्श करके उन्हें खिलाइए। देखिएगा निरोगी काया होगी, मन शांत होगा। सिंह राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने बारे में सोचिए, किसी का अहित करके नहीं। गंड राज्यों के बनने से कपड़ा, खाना पीना, डेयरी प्रोडक्ट, फार्मर्स के लिए, ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए, लघु कुटीर उद्योग जो घर से चला रहे हैं उनको मुनाफा मिलेगा। व्यापारियों को प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए, सफलता के पूरे आसार है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर एनर्जी और समय शानदार है, सही समय पर उसका उपयोग करेगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के काम में थोड़ी बोरियत महसूस होगी, तो यात्रा करने का अवसर मिले तो जरूर करेगा। फैमिली में किसी मेंबर के लिए मन में कड़वाहट है तो उसे माफ कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ध्यान करके पढ़ाई करोगे तो आज पढ़ाई बेहतर होगी और काम अच्छा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पे जाना है, आने वाले बच्चों के लिए शुभ और मांगलिक कार्यों, शादी ब्याह के लिए कोई बात बनने वाली तो उसके लिए प्लानिंग की जा सकती है। दिन की शुरुआत थोड़े से रूटीन को बदल करके करोगे तो एंथुजियाज्म आएगा। सामाजिक स्तर पर आपके आइडियाज जल्द काम करेंगे। कन्या राशि, ज्ञात हो या अज्ञात शत्रुओं की शत्रुता कैसे कम की जाए उस पर बात करिए। गंड राज्यों के बनने से बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, आयरन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को नए और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। फेस्टिवल सीजन पर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने विचार कर रहे हैं तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। बेहतर मैनेजमेंट की टीम हायर करिए। सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट को कैसे पब्लिसिटी दी जाए उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से या किसी मदद से आपके काम गति पकड़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक चिंता आज कोई दे सकते हैं, आप लेने का काम नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए दिन पहले से बेहतर है। बिना रिसर्च के डेवलप और बिना सोचे बोलने में तकलीफ आ सकती है। फैमिली में आपके आइडियाज जल्द लोग मानेंगे, खुलकर बात करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज पहले योग और प्राणायाम और ध्यान करके अपने काम पे जुटोगे तो बेहतर कंसंट्रेशन पाएंगे। आपके कामकाज के साथ साथ आज प्लेजर भी होगा। दोस्तों के संपर्क में रहिए, दिन तरोताजा होगा, शाम यादगार होगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी काम के कारण आपकी छवि कोई खराब कर सकते हैं, आप ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करें। तुला राशि, तुला राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना, अपने जिस किसी भी काम से आप जुड़े हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन करिए। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए बिजनेस पर्सन को थोड़े बदलाव आज करने होंगे। बदलाव हमेशा विकास नहीं लाते हैं, लेकिन विकास बिना बदलाव के संभव नहीं है।
ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापार में जैसा आप लाभ चाहते हैं वैसा कमाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर को-वर्कर्स और टीम मेंबर के सहयोग से आपके काम में तेजी आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मौज मस्ती में कुछ ऐसी बात बोल देगी जिससे झगड़ा हो सकता है। माँ बाप को अपने बच्चों की कंपनी पर भी ध्यान देना होगा। सोशल लेवल पर दोस्तों के साथ काफी दिनों के बाद आज आप बेहतर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। वृश्चिक राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। मार्केट में नए और लो प्राइस के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप अपने प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान दीजिए। जो लोग स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन ओर का बिजनेस कर रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर आज बढ़ेंगे, आमदनी वैसी नहीं रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को जॉब प्राप्त करने के नए और सुनहरे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिलेगी या तजुर्बा। एम्प्लॉयड पर्सन बीच बीच में अपने काम को चेक करते रहे, क्योंकि आप कोई गलती आज करने वाले हैं। अपने डेटा, इंपॉर्टेंट फाइल, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, मिसप्लेस या मिसयूज का खतरा है। संतान के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए माँ बाप को कुछ अच्छी किस्से कहानियां सुनाने चाहिए। विष दोष से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता परिवार का माहौल खराब कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। रिश्तों में दरार जो थी वो कम होगी। अचानक से आपके लिए यात्रा या कोई खर्चे बढ़ सकते हैं, समझदारी से खर्च करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज खुश होने वाले हैं। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने ही भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और उस समय अयोध्या के वो राजा बन गए थे, एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो कहते हैं, यम कि मुझे आप वचन दीजिए, जब तक मेरे और आपके बीच में बातचीत चलेगी यहाँ कोई और नहीं आएगा, आ गया तो उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके लिए राम जी अपने भाई लक्ष्मण को गेटमैन, द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं। कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा आते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है, जिस पर लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया और ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। स्थिति को देखते हुए लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि अयोध्या वासियों के लिए उनको स्वयं का बलिदान देना होगा। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उनकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करो, लक्ष्मण का त्याग कर दो। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग करने की बस सोचना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए जल समाधि ले लूं, और ऐसा ही उन्होंने किया है। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यही किया। आइए बात करते हैं धनु राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म के साथ आज का दिन बीतेगा। आधे अधूरे काम को पहले पूरा करिए, फिर दूसरे काम हाथ पे लीजिएगा। लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज छोटी धनराशि से ही लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर काम पर फोकस करिए, लोगों की बातों पर नहीं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज नकारात्मक सोच और एनवायरनमेंट में आप कहीं न कहीं ग्रसित होने वाले हैं। मार्गदर्शन आपको गलत मिल सकता है, इसलिए अपने गिरेबान में झांककर आकलन कीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज सरप्राइज करिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर हो सकता है। कुछ और लोग हैं जो आपके काम में अड़चन डालेंगे। किसी पालतू पशु की सेवा करने से आपको आज पुण्य मिलेगा। अनाज की व्यवस्था किसी गरीब व्यक्ति के घर में जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ऑनलाइन गेम या गॉसिपिंग में कहीं आप अपना टाइम वेस्ट ना कर दें। मकर राशि, धन को निवेश करना है। निवेश किए हुए धन का क्या हुआ, रुके हुए धन कैसे प्राप्त होंगे, और साथ में आने वाले खर्च और कर्जों के लिए आपके पास व्यवस्था क्या है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। गंड राज्यों के बनने से व्यापार में कुछ बदलाव लाने से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। होलसेल हो या रिटेलर हो, छोटे छोटे निवेश करके स्टॉक पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी स्मार्ट वर्क करवाएगी। ऑफिस में जरूरी मीटिंग में आपका प्रेजेंटेशन आज बेहतर हो सकता है। तैयार रहिए, कभी भी मौका मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आज समय निकालिए। फैमिली में किसी को आपका बिहेवियर ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ भी बोलने से बचिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अब चिंता छोड़कर चिंतन में लग जाए।
जिन युवाओं ने हाल ही में प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़ने का फैसला किया है, बड़े डिसीजन जल्दीबाजी में न लें। यदि काम ना बने तो निराश ना हो, एक और प्रयास करिए। सोशल लेवल या सोशल मीडिया में आपके आइडियाज काम करने वाले हैं। कुंभ राशि, मन को शांत रखना और खुश रहने से ही फायदा मिलेगा। व्यापार की संचित पूंजी को ऐसे ही खर्च और जबरदस्ती कोई एक्सपेंडिचर न करें, वरना आर्थिक नुकसान हो जाएगा। अपने काम पर पैनी निगाह रखिए, जरा सी चूक बड़ा नुकसान दे सकती है। गंड राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से सहयोग मिलेगा। ऑफिस पे टीम को लीड करने में मौका मिलेगा, लेकिन लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे। सेहत के मामले में आप आज डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि गले की तकलीफ आने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिस्थिति को देखते हुए सही डिसीजन लीजिए। फैमिली में सबका साथ आपको आज खुश कर देंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके खिलाफ छल और कपट हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लक्ष्य आप तक नहीं आएगा, आपको मेहनत करके पहुंचना होगा। मीन राशि, कानूनी दावपेच थोड़े आप भी सीख लीजिए, नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। होम डिलीवरी या फूड डिलीवरी का बिजनेस या घर से काम करने वाले लोग लघु और कुटीर उद्योग चलाते हैं, ऑर्डर समय पर कंप्लीट करिए, क्योंकि ऑर्डर बहुत आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपका ओवर स्मार्ट रवैया सबको डिस्टर्ब कर देगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कोई शिकायत कर सकता है, आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। परिवार में बातचीत करते समय आपको क्रोध आ सकता है, उससे बुरे शब्द निकल सकते हैं। विष दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई तीखी बात होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थोड़ा तनाव रहेगा। ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको धैर्यवान होना चाहिए, अहंकारी होने से बचना चाहिए। लंबे समय से अगर आपने किसी को पैसा देना था, नहीं दिया है, वो तगाजा कर रहे हैं, तो चुका दीजिए, इससे पहले वो आपकी इमेज खराब कर दे। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल नक्षत्र क्यों मानते हैं? यह नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। जब किसी का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो 27वें दिन जब यही नक्षत्र वापस आए तो 27 कुओं का पानी लाकर इस नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतिम 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक फैले होते हैं। वृश्चिक राशि के अंत और धनु राशि की शुरुआत के इस संवेदनशील बिंदु पर स्थित ज्येष्ठा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्रों में शामिल किया गया है। परिवार और समाज में ऐसे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य कमजोर रहता है, स्पेशली पिता पर ऐसे लोग भारी होते हैं। तो शांति नहीं करवाई है तो आपको ये कष्ट हो सकते हैं, इसलिए आगे भी आने वाली पीढ़ी में बच्चों की गंडमूल नक्षत्र की शांति जरूर करवानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो भोलेनाथ का अभिषेक करिए, भांग से और धतूरे और आग अर्पित करिए। अपने वजन के बराबर हरी सब्जी और अनाज गरीब लोगों में बांटना चाहिए। शिव मंदिर में रिनोवेशन के लिए, रंग रोगन के लिए कुछ धनराशि देनी चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।